आइए आज के बाइबल अध्ययन में चलें और प्रभु से आशीष प्राप्त करें। शालोम शालोम दोस्तों, आइए हम अपने छठे दिन की बाइबल स्टडी में जाएंगे। और आप जानते हैं हम इस वक्त जो स्टडी कर रहे हैं वो इस विषय में कर रहे हैं कि 40 दिन और 40 वर्ष का जो रहस्य है बाइबल के अंदर, उसे हम समझें प्रभु के आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। और उस पर प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़ा सा और इन बातों को देखेंगे, इन बातों को समझेंगे और जानेंगे कि प्रभु क्या बोलता है आज। तो आज जब मैं प्रार्थना में था, एक्चुअली मैं कल ही इस विषय को प्रभु ने मेरे को इस विषय के बारे में बताया था। और जब प्रार्थना में था तो मैंने देखा कि 40 वर्ष और 40 दिन, आज फिर हम दोनों चीजें देखेंगे, 40 वर्ष भी और 40 दिन भी। ठीक है, तो 40 वर्ष का जो आज हम रेफरेंस देखेंगे, हम उस चीज को देखेंगे जो व्यवस्था विवरण में लिखा है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसकी मैं पहली आयत से और नहीं दूसरी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है, ओ स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने ही अपने आशय को, अपनी मंशा को, अपनी इच्छा को मूसा के द्वारा क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। और यहां लिखा है कि याद करो कि प्रभु तुझे 40 वर्षों में लेके आया सारे जंगल के मार्ग से, और वह परमेश्वर चाहता तो ऑन द स्पॉट इजराइलियों को कनान ले जाता है ना। वो जंगल इतना बड़ा नहीं था, इसको 40 साल लगे पार करने में, लेकिन वो जंगल पे घटनाएं बहुत सी हुई। चाहे आप मरीवा में देखें, मस्सा में देखें, है ना, चट्टान से पानी, बटेरे, मन्ना, वो सांपों का आना, लकड़ी पे सांप का टांगा जाना, बहुत सी घटनाएं, बहुत सी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। लेकिन यहाँ जो है परमेश्वर कह रहा है कि सवाल तुम्हारे मन में भी होगा, शायद बहुत से लोगों ने किया भी होगा। उन लोगों ने जो उन 40 वर्षों के अंदर कब्र में चले गए होंगे, वो भी ये सोच रहे होंगे कि मिस्र देश से निकले और लेकिन कनान अपने निज देश में, निज भूमि में हम पहुंच नहीं पाए। पर स्टिल वो परमेश्वर के प्रति थैंकफुल रहे होंगे। जानते हैं क्यों? कि प्रभु ने उनका ध्यान पूरा रखा। लेकिन प्रभु यहाँ क्या बोल रहा है कि इसलिए मैं तुझे इस जंगल के मार्ग से लाया, ताकि पहली बात कि तुझे नम्र बनाऊं। इजराइलियों का इतिहास अगर हम देखेंगे, खास तौर पर मिस्र देश के अंदर, तो बंधुआई में थे। और बंधुआई में जब थे तो वो उस कगार पर थे जो वो रेबल यानी विद्रोही होने लगे थे। वो इतना सह चुके थे, इतना मिस्रियों ने उन पर जुल्म किया था, है ना, कभी उनके पहलवानों तक को मारने का आदेश दिया गया था। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए कभी कभी विद्रोह करें। और वो इरिटेट थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, चिड़चिड़े थे, नम्रता नहीं पाई जाती थी उनके अंदर। तो प्रभु क्या कर रहा था उनको कि मैं तुझे नम्र बनाऊं और तेरी परीक्षा करके यह जान लूं कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। यानी मूसा बता रहा है कि परमेश्वर इसलिए तुझे जंगल से लेकर आया, एक तो तुम्हें हम्बल करे, दूसरा वो तुम्हें टेस्टिफाई कर ले कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं करोगे, और तीसरा क्या, ये जानने की तेरे मन में क्या है, सॉरी, तेरी परीक्षा करके तुझे जान ले कि तेरे मन में क्या है, और तीसरा की आज्ञा का पालन करोगे या ना करेंगे। तो 3 बातें 40 वर्ष यहाँ दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? 3 बातें अगर मैं शॉर्ट में करूं तो 40 वर्ष जो है प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्रोमिस लैंड तक पहुंचने के लिए, प्रोमिस लैंड को अपने कब्जे में पे अधिकार के लिए। उन्हें प्रिपरेशन जो थी वो 40 वर्षों की थी। और प्रभु कैसे प्रिपेयर कर रहा था उनको हम्बल कर रहा था। वो देख रहा था उनके मनों में क्या है, क्या था उनके मनों में, है ना। उनके मन में क्या था? हमें मांस खाने को नहीं मिल रहा, हमें लहसुन खाने को नहीं मिल रहा, हमें काला खाने को नहीं मिल रहा, हमें अन्न नहीं मिल रहा। उनके मन में ये था। प्रभु को क्या करना था? प्रभु ने उनको प्रिपेयर करना था, यानी उनके दिल से इन चीजों को निकालना था। मिस्र को 40 वर्षों के अंदर उनके दिल से खींच के बाहर निकालना था।
और प्रभु वो कर रहा था, उनके हृदय से मिस्र को बाहर निकाल रहा था। और लास्ट बात बोलता है कि क्या तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखना था। और ये हम जानते हैं, शुरुआत में हमने लास्ट टाइम भी देखा जब मैंने बात करी कि 40 दिन 40 रात जब मूसा पहाड़ पर था तो पीछे बिगड़ गए, बछड़ा बन गया, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कामुक हो रहे हैं, उसका क्या फल उन्हें भुगतना पड़ा हम जानेंगे। तो 40 वर्ष जो है उस इन 3 चीजों को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टकट में बोलूं तो 40 वर्ष प्रिपरेशन के थे, वो उस प्रिपरेशन को दिखा रहे हैं, उस तैयारी को दिखा रहे हैं कि जिससे वो उस प्रोमिस्ड लैंड को कब्जा ले सके, उस प्रोमिस्ड लैंड के अधिकारी बनने के योग्य बन सके। प्रभु उसके लिए तैयार कर रहा था, है ना। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर मुझे और आपको कई बार तैयार करता है। हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो रहन सहन होता है, जिसे हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि प्रभु जो आशीष हमें देना चाहता है हम उसके अधिकारी हों। पर प्रभु ने अगर चुना है ना, एक बहुत बात है जो बहुत से प्रचारक में बोलते हैं, आपने सुनी भी होगी, वो क्या, प्रभु कभी काबिल को नहीं चुनता, वो चुनकर काबिल बनाता है ना। कोई ये सोचता है कि अरे मेरे से ये नहीं हो रहा ना, इतनी देर तक कंधे पे वायलिन बजाता रहूं, मेरे से नहीं होगा, कंधा दर्द कर जाएगा, मेरे में काबिलियत नहीं है। प्रभु काबिल को नहीं चुनता। वायलिन बजाने वाले बहुत होंगे, कीबोर्ड बजाने वाले बहुत होंगे, लेकिन प्रभु उनको चुनता है जो उसके सामने सरेंडर करते हैं। प्रभु उनको चुनता है जो उनके सामने दीन और नम्र होते हैं, और फिर उन्हें काबिल बनाता है परमेश्वर। मूसा ने बोला मैं भद्दे होठों वाला हूं, मैं भी अपने आप को भद्दे होठों वाला बनता हूं, बोलता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रोनंसिएशन है ना बहुत गलत हो जाती है बहुत से वर्ड्स के अंदर, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में। कई बार मेरे अपने लोग, जब मैं उनके साथ कुछ बात कर रहा हूं तो मेरा मजाक ही बना देते हैं, अरे ये क्या बोल दिया, है ना, एक कौन सा वर्ड था। तो मैं भी भद्दे होठों वाला हूं, मैं भी हकलाता हूं, लेकिन प्रभु क्या है, काबिलों को नहीं चुनता। मेरे से बड़े बड़े बहुत मोटिवेटेड स्पीकर होंगे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझ भद्दे होठों वालों पे ये अनुग्रह किया कि अपने प्रकाशन, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो मुझसे बात करते हैं। तो प्रभु क्या कर रहा है कि तैयार करता है मुझे, आपको, सबको उस प्रोमिस लैंड के अधिकारी होने के योग्य बनाता है, उस आशीष के अधिकारी होने के योग्य बनाता है जो उसने हमें दिया। मैं टेस्टिफाई की बात यहाँ पे इसलिए नहीं करना चाहता, वो हम आगे देखेंगे, उस संदर्भ को हम देखेंगे जब यीशु मसीह की 40 दिन तक परीक्षा करी गई। तो मैं इसलिए सिर्फ यहाँ इस बात पे फोकस आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि प्रभु हमें हमारी आशीषों के लिए, प्रोमिसेस के लिए, वाचाओं के लिए, दान वरदानों के लिए जो हमें देना जा रहा है, वो जो हमें देना चाहता है, विश्वास करिए अपने मनों में, वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है और आपको उसका अधिकारी करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। तो पहली बात हमने यहाँ 40 वर्ष देख लिए कि प्रभु तैयारी के थे वो 40 वर्ष। तो प्रभु 40 वर्ष क्या दर्शाते हैं बाइबल में? तैयारी को दर्शाते हैं। तो प्रभु आज हमें तैयार कर रहा है, उस वक्त इजरायलियों को तैयार कर रहा था। दूसरी बात के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और गिनती की किताब में मेरे साथ आप लोग चले प्लीज। और गिनती उसका 13वां अध्याय है ना, और ये वो समय था 13वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं जब कनान देश में भेदिए भेजे जाते हैं। और भेदिए जब भेजे जाते हैं तो उसकी 25वीं में लिखा है, गिनती 13:25 के अंदर, 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए। तो वो भेदिए वहां 40 दिन रहे और 40 दिन के बाद वो वहां से भेद लेके लौट आए और बड़ी खुशी हुई उन्हें उस देश में जाके, है ना। जानते हैं, मैं आपको शुरू से एक बात बताना चाहता हूं, वो बड़े खुश थे जब उस देश में पहुंचे, उन्होंने उस देश में कदम रखा। they were very happy because जो परमेश्वर ने बोला था, दूध और मधु की धाराएं बह रही थी, फ्रूट्स थे, फलता फूलता देश था, वो सब कुछ था, उपजाऊ भूमि थी, जंगल थे, पहाड़ थे, एवरीथिंग जो अच्छे देश में होना चाहिए था उस देश में थी। नदियां थी, दूध और मधु की धाराएं, यानी वो नदियां स्वच्छ, साफ। और जो पशु थे, पशुधन जिसे हम बोलते हैं, वहां पे पशु थे, दूध देने वाले, मांस देने वाले, पेड़ थे अच्छे जैतून के, अंगूरों के। तो वहां क्या हुआ, वो पहुंचे, खुश हुए, और सारी मंदिर के बाद पहुंच के उन्होंने संदेशा दिया 27वीं आयत में, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए और उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। उन्होंने लाकर वो फल दिया,
और इतना उत्तम फल था, वो इतनी उत्तम उपज थी उस देश की कि इस्राएलियों ने कभी इतना बढ़िया उपज और इतने अच्छे फल देखे नहीं थे। तो प्रभु ने वहां सच्चा ठहरा और वो लोग समझ गए कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस्राएलियों के साथ कि आगे जब वो बढ़े, उस जंगल से बाहर निकले, खेतों से बाहर निकले, नदियों को पार किया और जब शहर में पहुंचे और जब वहां के लोगों को देखा ना, तो उनकी सारी खुशी जो थी ना वो काफूर हो गई। वो सारी खुशी काफूर होगी। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे, वो कहता है 28वीं आयत में, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर घरवाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। तो कनान देश में सिर्फ कनानी नहीं थे, अमालेकी भी थे। और ये अनाक वंशी जो होते थे, ये एक तरह से दानव के वंशों के होते थे उनके हिसाब से, लंबे चौड़े हैं। और जैसे गतवासी हमारा, जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, आगे दाऊद ने गोलियत को मारा, तो गोलियत के समान ये लंबे चौड़े लोग होते थे। इनको लोग दानव वंश के बोलते थे, ऐसे होते थे वो अनाक वंशी। और ये लोग 6-6, 4.5 फीट के, वो 12-12, 10-10 फीट के। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और ये डर गए, ये डर गए। आपको क्या लगता है कि वो अविश्वासी थे? उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं था? मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो वो कनान देश का भेद लेने के लिए ही नहीं जाते। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा था, उन्होंने देखा था परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? उनमें सब्र नहीं था, उनमें परमेश्वर की टाइमिंग पे भरोसा नहीं था। उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए था। लाल समुद्र पे पहुंचे, लाल समुद्र परमेश्वर ने उस वक्त 2 पार कर दिया। खाना मांगा, परमेश्वर ने मन्ना दे दिया। पानी नहीं था, चट्टान से पानी आ गया। मांस नहीं था, बटेरे आ गई। तो उन्हें लगा था यहां पर भी ऐसा क्या होना चाहिए। इनको लगा था हम उस देश में जाएंगे, वहां या तो कोई होगा नहीं, या होंगे तो कमजोर से लोग होंगे, योद्धा होंगे नहीं। उनको 2-4 रख के और हम इस देश पे कब्जा कर लेंगे, बड़ा आसान है। पर परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। उसने अपनी महिमा दिखानी थी। उसने ये दिखाना था कि वो चाहे जितने मर्जी बड़े और सामर्थ्य और बलवान क्यों ना हो, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला यहोवा है। और इस बात को इजरायली समझ नहीं पा रहे थे। वो डर गए, घबरा गए, है ना। आगे वो इस बात को समझे कि यहोवा, जब परमेश्वर ने अपनी आज्ञा में बोला कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। लेकिन 2 व्यक्ति वहां पर थे, यहोशू और कालेब। उन्हें परमेश्वर के वचन पे, वादे पे, टाइमिंग पे भरोसा था। उसने बोला कि हम इतने बलवान हैं, अभी जाके उस देश पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने देखा कि वो विश्वास बाकी इस्राएलियों में नहीं था। तो वो 40 दिन प्रभु ने फिर से उनको देखा। उनके लास्ट, उससे पहले कि वो कनान देश में पहुंचे, उनको कब्जे में लेना शुरू करे, युद्ध की शुरुआत करे, परमेश्वर ने फिर एक बार देखा कि इनके मन अभी भी कच्चे हैं, इनका विश्वास अभी भी उछल कूद रहा है इधर उधर। और ये जो है अभी भी जो है मेरे पे इतना भरोसा नहीं करते हो। खास तौर पे मेरी टाइमिंग पे जो है, मेरे समय पे, मेरे कालों पे इनको विश्वास नहीं है कि समय आने पे मैं सब कुछ पूरा करता हूँ ना, और अपने किए हुए वादे को मैं समय आने पे पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो सच्चा होता है। सो ये बात प्रभु ने उनको वहां दिखाई, बताई, समझाई। कैसे? कहानी आप आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे कि वो बुरबुराएंगे, फिर उस पर आक्रमण कर देंगे और हार जाएंगे। और उनको ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय ठहराया ही नहीं था युद्ध के लिए। सो उनको जब बुरबुरा रहे थे, तो ये 2 यहोशू और कालेब जो थे वो विश्वास दिलवा रहे थे। ये 40 दिन जो परमेश्वर ने ठहराए, एक तरह से ये इस्राएलियों के विश्वास पे एक लास्ट चोट थी, लास्ट बार था जब परमेश्वर ने समझाने की कोशिश करी परमेश्वर ने उनको कि अब कुछ भी हो जाए डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, डजंट मैटर, तुम्हारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। और यहां से इजरायलियों का अगर आप देखेंगे जो है, बिल्कुल ही जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज होने लगा। और उसके बाद वो गए और उन्होंने जो परमेश्वर ने बोला, जो बलाक आया, बलाक और बिलाम की कहानी को हम पढ़ते हैं। उसके बाद
बिलाम ने जो भी बोला, पर वो आशीष वचन में चेंज हुआ। योशू ने यरीहो के साथ बार चक्कर काटे जब तो यरीहो की दीवार गिर गई। क्यों? क्योंकि ये जब लास्ट बार प्रभु ने दिखाया उनको कि मेरी टाइमिंग पे भरोसा करो और जो मैं बोलूंगा उसे करोगे तो उस देश तक पहुंचकर उसके अधिकारी होगे। उससे इजरायलियों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही चेंज हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये बात है कि 40 वर्ष प्रभु ने उनको तैयार किया, उनको रेडी किया प्रोमिस लैंड को अधिकार में देने के लिए। और लास्ट स्ट्राइक थी परमेश्वर की, जब वो 40 दिन जब वो भेदिए गए और वापिस आए, उनको लास्ट बार प्रभु ने एक और शिक्षा दी कि मेरे टाइमिंग पे, मेरे समय पे भरोसा करो और देखो वही होगा जो मैं कहता हूं। तो अब हमें ये दो बातें समझने की जरूरत है कि 40 वर्ष और ये 40 दिन यहाँ पे दिखाते हैं तैयारी का समय, प्रभु के समय का इंतजार करने का समय, सब्र का समय, उसके समय पे भरोसा, उसकी टाइमिंग पे भरोसा करने का समय। आज प्रभु मेरे को और आपको भी उन आशीषों के लिए, उस प्रॉमिस लैंड के लिए, उन चीजों के लिए तैयार कर रहा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के सामने सरेंडर करना है। प्रभु आप हमें तैयार करिए, हम्बल करिए, दीन करिए, नम्र करिए और उस आशीष को, उस वरदान को हैंडल करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई, बुद्धि और समझ दीजिए। और हमें क्या करना है? हमें उसके टाइमिंग पे भरोसा रखना है। ये आज की बाइबल स्टडी थी। मैं विश्वास करता हूं उसके द्वारा आपको आशीष मिली होगी। फिर से मिलेंगे 7वें दिन की बाइबल स्टडी के लिए। तब तक आप प्रार्थना में लगे रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट जो हम वीडियो बनाते हैं हर स्टडी को लेकर आप तक पहुंच सके। मेरे लिए भी, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आप प्रार्थना करते रहें। उन्हें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु के वचन से भरते चले जाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। शालोम शालोम।